से ताल्लुक खत्म किया तो उल्टा हमें ही नुकसान होगा। यूरोपीय यूनियन जाने वाली आधी टेक्सटाइल दरामदात खत्म हो जाएंगी। मगरबी दुनिया को जानता हूँ, फ्रांस से ताल्लुक खत्म करना मसले का हल नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं हमारा और TLP का मकसद एक ही है, बस तरीक़ाकार का फर्क है। JUI और नून लीग की तरफ से कलअदम TLP की हिमायत का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। कलअदम तहरीक लब्बैक की कार्रवाइयों से 40 पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 4 अहलकार शहीद हुए, प्राइवेट गाड़ियों की भी तोड़ फोड़ हुई। जाली अकाउंट से जाली वीडियोस फैलाई जा रही हैं। 380 जाली अकाउंट्स के पीछे भारत के हाथ के इशारे मिले हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। TLP अपने मौके पर कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी हुकूमती वफ्द में शामिल। इससे पहले 2 रुकनी वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए पहुंचा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान शेख रशीद ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने नामूस रिसालत के हवाले से मौसर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म खुद हुक्मरानों पर वाज़े कर चुके हैं कि ये तौहीन बर्दाश्त नहीं। नूरुल हक कादरी ने कहा, इस्लाम की जितनी वकालत इमरान खान ने आलमी सतह पर की, इससे पहले किसी ने नहीं की। कलअदम TLP के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र मरी रोड से फैजाबाद इंटरचेंज को आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। मरी रोड पर रहमानाबाद, शमसाबाद और फैजुल इस्लाम मदरसे के सामने कंटेनर्स रख दिए गए। 9th एवेन्यू सिग्नल से फैजाबाद को जाने वाला रास्ता भी बंद। फैजाबाद पुल पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात। कौमी असम्बली में कलअदम TLP के एहतजाज की बाज़गाश्त। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को रेडार पर रख लिया। तफसीली पॉलिसी बयान देने की बजाय शेख रशीद की मुख्तसर तकरीर पर एहतजाज। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, वज़ीर दाखिला ने ऐवान की तौहीन की है। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से खिताब करना चाहिए था। हुकूमत की ना तजुर्बेकारी की वजह से भाई भाई से लड़ रहा है। हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये हुकूमत मुल्क में नफरतें फैला रही है। आपने हर वो काम किया जिससे दूसरे की तज़हीक हो। पूरा मुल्क अफवाहों पर चल रहा है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इन हालात की जिम्मेदार है। इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पर उकसाना किसी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? मुल्क में पैदा होने वाले चैलेंजेस को पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस क्यों नहीं लाया गया? ज़िया दौर में ऐसे गिरोहों की सरपरस्ती की गई। MNAs का खत मिला है, उनसे मुलाकात करूंगा, उनकी राय सुनेंगे और गलत फहमियां दूर करेंगे। मसाइल भी हल होंगे, लेकिन केसेस आइन और कानून के मुताबिक ही होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने जहांगीर तरीन की बात सुनने का इंदिया दे दिया। तरीन ग्रुप का 21 अप्रैल को होने वाला इफ्तार डिनर मुलतवी। जहांगीर तरीन ने कमेटी से मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, हम ख्याल ग्रुप किसी हुकूमती कमेटी से मुलाकात नहीं करेगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ वजीर आजम को ही मिलकर बताएंगे। कोरोना फैल रहा है, NA 249 का इलेक्शन मुलतवी करें। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, ज़िमनी इलेक्शन कोरोना की तीसरी लहर कम होने तक मुलतवी किया जाए। भारत से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लग गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव के हवाले से ब्रीफिंग। NCOC के मुताबिक भारत को 2 हफ्तों के लिए रेड लिस्ट ममालिक में शामिल करने का फौरी फैसला किया गया है। KP में एक ही रोज में 2 सीनियर डॉक्टर्स कोरोना से जाँ बहक। सर्जन डॉक्टर अब्दुल कबीर कई रोज से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर मोहम्मद कामिल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज थे। मोहलिक वायरस 24 घंटे में मजीद 73 जिंदगियां निकल गया। 5152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.56% रही। फाल केसेस 82,000 से तजावुज कर गए। अमवात की कुल तादाद 16,316 हो गई। साबिक IG KP नासिर दुरानी कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। नासिर दुरानी पुलिस रिफॉर्म्स पर काम करने की वजह से जाने जाते थे। इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP असद उमर, फिरदौस आशिक अवान समेत दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस।
असद उमर कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ने पर अस्पताल तेजी से भर रहे हैं। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 से बढ़ गई है। ये तादाद गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 30% ज्यादा है। मुल्क में ऑक्सीजन सप्लाई पर दबाव है। हम SOPs पर अमल न करके बड़ी गलती कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में ऑक्सीजन की कमी। प्रेशर गेज पर ऑक्सीजन के सिर्फ 2 पॉइंट्स, जबकि वेंटिलेटर के लिए 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल के 90% वेंटिलेटर्स पर मरीज जिंदगी की जंग लड़ने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 1 खाली पड़ा है। मियो अस्पताल में भी गुंजाइश खत्म होने के करीब। नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर की जाएगी। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर्स हैं। मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। नवाज शरीफ और इनके ज़ेरे कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। 1752 कनाल से जायद ज़रई अराजी भी उनकी मिल्कियत है। नैब रिपोर्ट में इंकशाफ। शहबाज शरीफ की जमानत के मामले पर जजेस में इख्तलाफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी सरबराह मुकर्रर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। फुल बेंच 21 अप्रैल को समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की थी, जबकि जस्टिस अस्टर जावेद ने फैसले से इख्तलाफ किया था। उधर नैब ने हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पीठ पीछे कार्रवाई की। जुडिशल काउंसिल के रवैये के बाद रेफरेंस को चैलेंज किया। हुकूमत चाहती है बस किसी तरह मुझे बरतरफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा के दलाइल। सरीना ईसा ने एतराज उठाया कि FPR ने अपने हुक्मनामे में मेरी तनख्वाह, मिलने वाले किरायों और कराची के फरोख्त की गई अराजी का पैसा आमदन में शामिल नहीं किया। लंदन जायदादों के लिए फंड्स की मुंतकली में मेरे शौहर का किरदार नहीं, फिर भी मेरे और बच्चों के खिलाफ फैसला दिया गया। मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। केस की समाअत कल तक मुलतवी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और रेंजर्स की जामशोरों में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तहरीके तालिबान के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म में सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रेकी भी मुकम्मल कर चुके थे। गिरफ्तार होने वालों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। दहशतगर्दों ने 8 मई 2019 को लाहौर में दाता दरबार पर खुदकुश हमला किया था, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुलजिमों का सबात वॉलीबॉल ग्राउंड और कुछ लाख खुदकुश हमलों का भी एतराफ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दुबई में 2 मसरूफ दिन गुजारने के बाद अबू धाबी चले गए। अमाराती हम मनसब से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। वज़ीर ख़ारजा की बैनुल-अक़वामी एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नहान बिन मुबारक अल नहियान से भी मुलाकात, बाहमी तिजारत बढ़ाने से मुतालिक गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना के बायस भारत का दौरा मनसूख कर दिया। भारत में कोरोना के एक रोज़ में 2,75,000 से ज़ायद रिकॉर्ड नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,50,00,000 से तजावुज़ कर गई। दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया। अहमदाबाद में अस्पतालों में दाखिले के लिए एम्बुलेंसेस की लंबी कतारें लग गईं। भारत के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे। ग्रीन शर्ट्स ने हरारे में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया में अहलिया की सर्जरी के बाद टूर से दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का 21 अप्रैल से आगाज होगा।